हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विधायक कैपिटल एक्सप्रेस से पहुंचे कटिहार। किसान आंदोलन को लेकर आरजेडी पर जमकर बरसे तारकिशोर प्रसाद। कहा, आरजेडी के पास नहीं कोई मुद्दा। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों के समर्थन में हेमंत सरकार। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। हजारीबाग जिले के एनएच 33 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर किया गया चक्का जाम। सीपीआई, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के अलावा कई राजनीतिक दल रहे शामिल। कृषि कानून को खत्म करने की मांग। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश झारखंड के दौरे पर दशमफॉल पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल परिवार के साथ लिया झारखंड की खूबसूरती का आनंद। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विधायक शनिवार की अहले सुबह कैपिटल एक्सप्रेस से कटिहार पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर आरजेडी पर जमकर बरसते हुए कहा कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के कई ऐसे सवाल हैं जिस पर विपक्ष टिप्पणी नहीं करता है, और टिप्पणी होती है तो बात समझ में आती भी। यह आंदोलन बिचौलियों का है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से उनके लोग उतारू हुए हैं, सरकार भी चुप नहीं बैठेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। कानून भी अपना काम करेगा। वहीं उन्होंने कैमूर में जहरीली शराब में 3 लोगों की मौत मामले पर कहा है कि सरकार शराबबंदी को लेकर सख्त है। कैमूर की घटना दुखदाई है। आप देख ही रहे हैं कि शराब के मामले में हमारी सरकार कितनी सख्त है और कठोर से कठोर कार्रवाई हम सब कर रहे हैं। और कैमूर की जो घटना है वास्तव में वो दुखदाई है, लेकिन इस तरह के कारोबार को या अवैध शराब पर सरकार बहुत तेजी से लगाम भी लगाई है और इस तरह की जो घटनाएं होती है उस पर काबू पाने का प्रयास भी किया। अभी आपने देखा है कि 2 करोड़ का शराब का स्टॉक हमारी पुलिस ने पकड़ी है, तो इससे हमारी तत्परता दिखती है। और जो जहरीली शराब के कारण यह घटना हुई उस पर प्रतिवेदन मांगा गया है। प्रतिवेदन के अनुसार पूरे देश सहित झारखंड भी किसानों के समर्थन में आज चक्का जाम किया जा रहा है, जहां जेएमएम और कांग्रेस भी किसानों के साथ चक्का जाम कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं। राज्य के कई नेशनल हाईवेज पर यह चक्का जाम किया गया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में आज किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा का ये चक्का जाम का आह्वान, और इस पर अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं कृषि कानून को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी रांची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जेएमएम, कांग्रेस और साथ ही कई दल मिलकर इस कृषि कानून के विरोध में किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। कृषि मंत्री से बात की है हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने। सुनिए क्या कहा है झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने। इस वक्त राजधानी रांची के बूटी मोड़ चौक पर मैं मौजूद हूं और नेशनल हाईवे पूरे प्रदेश भर में संयुक्त मोर्चा यानी जेएमएम, कांग्रेस, वाम मोर्चा और किसान संगठन के द्वारा बाधित किया गया है, चक्का जाम किया गया है। उसकी एक वानगी, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। पहले देखिए, अगर आप जितनी दूर देखेंगे यहाँ पर आपको गाड़ी का जो है काफिला जो है वो दिखेगा, और जितनी दूर तक देखेंगे जो है चक्का जाम है जो है आपको दिखेगा। सामने की तस्वीर में दिखा रहा हूं जो तमाम पार्टी है, चाहे जेएमएम की बात करें या फिर आप वाम मोर्चा की बात करें, माले की बात करें, तमाम लोग जो है
यहाँ पर मौजूद होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर बहुत मुखर हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पत्रलेख इन दिनों किसान के आंदोलन को लेकर के बहुत सक्रिय हैं। हाल के समय में दिल्ली भी पहुंचे, किसानों का समर्थन किया। सूबे से जिस तरीके से आवाज दे रहे हैं, केंद्र सरकार के कानून में ये आवाज गूंजेगी? बिल्कुल। वो मदहोश जो रायसीना में पड़े हुए हैं हुक्मरान, जन भावनाओं की कद्र करें। सदन देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सरहदों को देख लीजिए, सैकड़ों शहीद इस बिल को वापस होने के लिए जो लोगों ने अपनी जान दी है, उनकी आहों को सुन लीजिए। बादशाह आखिर कौन सी मजबूरी है? आप देश के सामने आके खुले मंच पर बहस तो कर लीजिए। बादल जी, एक सवाल लगातार उठता रहा है कि किसान आंदोलन में नहीं दिखते हैं। आप लोग खुद को किसान बताओ, कह रहे थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे। झारखंड से किसान पहुंचे हैं वहाँ? बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए। मैं खुद पहुंचा तो 3.25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पहुंच गया। एक नहीं 2 बार पहुंचा, फिर पहुंचूंगा और तब तक पहुंचूंगा जब तक कि उन्हें ये एहसास न हो कि हमने कोई गलती की है, आपने रेल को बेचा, चुप रहे। तो किसानों को रोक दिया किलेबंदी का। आप देख लीजिए कि किस तरह जानवरों सा सलूक अन्नदाता के साथ किया जा रहा है। वो कटीली तार, वो किले, क्या ये लोकतंत्र में जन भावनाओं का आदर यही है? क्या इसी तरह की हमने कल्पना की थी कि आप बहुमत का सम्मान करेंगे? सैकड़ों लोगों की जाने जाती है, 2 महीने से ज्यादा आंदोलन चलता है, कहीं से परिंदे मरने की खबर नहीं आती। लेकिन 26 जनवरी को केंद्र सरकार के षड्यंत्र का शिकार यह आंदोलन होता है। ये जांच का विषय है कि आखिर कौन से वो लोग थे। बनाई गई है कमेटी का फैसला आने दीजिए। अब एक बात सुनिए, कमेटी में किनको रखे हैं आप? किसान संगठन तो है ना उसमें? है, लेकिन एक बात केंद्र सरकार को चाहिए कि नहीं कि सामने आके देश में सभी जगह आंदोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी देश के सामने आना क्यों नहीं चाहते? आप बोलते हैं कि एक कॉल दूर है, सैकड़ों मौतें एक कॉल आपको नहीं करवा सकती। आप किसानों से आके बात नहीं कर सकते। आप उन लोगों को भेजते हैं जो लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री तो पूछ रहे हैं कानून में काला क्या पूछ रहे हैं? काला क्या है? आपकी काली नीयत है, काला करतूत है, किसानों को बेचने की आपकी साजिश है और ये कॉरपोरेट घरानों का दबाव भारत का इंसान, यहाँ का किसान नहीं सहेगा। आप जिस हद तक गिरना है गिर लीजिए, हमारी भी बारी आएगी, हमें भी आपको गिराना आएगा। तो आप सुन रहे थे बादल पत्रलेख को बहुत ऊंचे स्वर में और बहुत साफ संकेत केंद्र सरकार को दिए हैं कि जो है किसानों को कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली नहीं बनने देंगे। तो ये शब्द थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के। निश्चित तौर पे आंदोलन जारी है पूरे देश समेत झारखंड में भी। मैं लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहा था और इस वक्त हमने कृषि मंत्री से भी बातचीत। तो बादल पत्रलेख केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। वहीं पूरे राज्य में कृषि कानून के विरोध में आज 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जा रहा है। इस मौके पर हजारीबाग जिले के अंदर आने वाले NH 33 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक को भी जाम किया गया। इस चौक को पूर्ण रूप से CPI, JMM, RJD, CPIM, कांग्रेस के अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों का ने जाम करते हुए इसका समर्थन किया है। इस चक्का जाम का मौके पर CPI के राज्य सचिव और पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने यह कहा है कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो काला कृषि कानून लाया गया है इसे अविलंब खत्म करें। के पैमाने पर संयुक्त मोर्चा जो किसान आंदोलन का है उसके द्वारा 3 घंटे का 12 से 3 बजे तक शांतिपूर्ण चक्का जाम करने का फैसला लिया है। झारखंड के वामदल, कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी इस आंदोलन के साथ है। साथ ही नहीं, फिर झारखंड में लगभग 70 जगहों पर आज यानी GT रोड, पलामू प्रमंडल में, संथालपुरना में, वो रांची से बहरागोड़ा तक ये सारे पथों को जाम करने का फैसला लिया है। चक्का जाम किया गया। NH 33 की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग, जहां पर
वामपंथी दल, अलग अलग पार्टी विरोध प्रदर्शन इस कृषि कानून के खिलाफ करती नजर आई। और ये देखिए किस तरीके से सीपीआई-एम का ये कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और हमारे साथ हजारीबाग संवाददाता आशीष सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, आज हजारीबाग में इस चक्का जाम का किस तरीके का समर्थन मिला और किस तरीके की तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई? जी बताना चाहूंगा कि चूंकि किसान विरोध को लेकर जो है कि पूरे देश में चक्का जाम किया गया था, ऐसे में हजारीबाग में छूटा नहीं रहा। झारखंड के हजारीबाग में भी है कि कई राजनीतिक दल के द्वारा जो है कि चक्का जाम किया गया, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग NH-33 होकर के जो है चक्का जाम किए थे और उनका जो था करीब 3 घंटे तक उन्होंने जाम रखा है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन आशीष सवाल ये है कि NH-33 को ये जाम किया गया है, वामपंथी दल, आरजेडी, इसके अलावा जेएमएम, कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए, किसान नजर आए क्या? किसान की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसान कहीं दूर दूर तक इस पूरे प्रदर्शन में नहीं दिखे हैं। राजनीतिक दल के लोग जो थे कि इस आंदोलन में सम्मिलित थे और उन्होंने इनका समर्थन करते हुए रोड को जाम किया है। जी तो क्या समझे इसे कि ये आंदोलन जो कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ, अब वो एक राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है, खासतौर पर झारखंड जहां पर सत्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का गठबंधन है। जाहिर सी बात है कि चूंकि जो अभी तक जो हजारीबाग में देखने को मिला है, इसमें जो चक्का जाम किया गया उसमें दूर दूर तक कहीं किसान दिखे नहीं है, क्योंकि उनसे बात भी नहीं हो पाई है। और राजनीतिक दल, वामपंथी के लोग, खास करके वामपंथी के दल, सीपीआई के लोग जो थे मुख्य सामने थे, उन्होंने सड़क को जाम किया था। तो यही बात हम लोग कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे कुछ और खबरों के साथ, लेकिन वक्त फिलहाल ब्रेक का। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। वहीं धनबाद में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन वहां पर भी दिखा। इस बीच किसान संगठनों की ओर से घोषित देशव्यापी चक्का जाम का कोयला राजधानी धनबाद में खासा असर देखने को मिला। 3 घंटे के चक्का जाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों सहित अन्य संगठनों ने समर्थन किया। किसानों के समर्थन में आयोजित ये प्रदर्शन बेहद शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखा गया कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। चक्का जाम से एम्बुलेंस और स्कूल वाहनों को मुक्त रखा गया। ये तस्वीर धनबाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस, जेएमएम सहित कई दलों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम के आयोजन का समर्थन किया गया। यह मुख्य चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच इसका खासा ध्यान रखा गया कि किसी भी आम इंसान को परेशानी ना हो, एम्बुलेंस आसानी से आ जा सके और लोगों को भी परेशानी ना हो। देखिए वामपंथी दल के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों में बैनर है और किसान आंदोलन का समर्थन, कृषि कानूनों का विरोध है। और हमारे साथ धनबाद संवाददाता संदीप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, धनबाद से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई?
को लेकर है। धनबाद में भी आज जो आहूत पहले से था कि आज किसानों के समर्थन में यहाँ पर चक्का जाम का जो आंदोलन किया गया था, तो इस आंदोलन में काफी ज्यादा सक्रिय दिखे राजनीतिक दल, जो खासकर विरोधी पक्ष जो है, जितने विरोधी दल है उन्होंने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, शहर में चक्का जाम किया, जगह जगह चक्का जाम हुआ। लेकिन खास बात है कि ये देखने को मिली कि किसी तरह की परेशानी ना हो, आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, खासकर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए पूरी तरह। इसको लेकर ध्यान में रखकर रणनीति बनाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इन्होंने जरूर देने की कोशिश की कि धनबाद के लोग भी किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है इस विवाद को लेकर। क्या कहते नजर आए इस बीच ये कार्यकर्ता संदीप? आदर्श कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासी नाराजगी थी कि किसान भी इसी देश के हैं और सरकार भी हमारी है। किसान जो है वो उसी सरकार का ही हिस्सा है, वो कहीं बाहर से नहीं है। तो सरकार इस तरह नजरअंदाज जो कर रही है, एक तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक कॉल से दूर है, बावजूद इसके कोई बहुत ज्यादा मतलब की प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं मिल रही, कि सरकार बहुत ज्यादा उत्सुक दिख रही हो कि इस आंदोलन को जैसे भी तुरंत खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर नाराजगी है कि सरकार जो है नजरअंदाज कर रही है किसानों के मुद्दे को और उनको बेहाल छोड़ दिया गया है कि इस वक्त के बाद वो शायद खुद चला जाए। हालांकि आक्रोश इनके समर्थकों में काफी ज्यादा था, जो आज प्रदर्शन कर रहे थे किसानों के समर्थन में। उनका कहना था कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, नजरअंदाज करे या सख्ती बरते, लेकिन यह आंदोलन पूरी मजबूती से जारी रहेगा। सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, तमाम देश के अलग अलग इलाकों में, यहाँ तक कि कोयलांचल के तमाम क्षेत्र में भी लोगों को एकजुट करके इस आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा और किसी कीमत पर भी सरकार को किसानों की मांग मानने पर मजबूत करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। आदर्श, मेरा आपसे भी संदीप यही सवाल है जो अभी मैंने अपने संवाददाताओं से भी किए कि क्या राजनीतिक संगठनों के समर्थन के बीच किसान कहीं से भी आपको इस चक्का जाम में नजर आए, या फिर ये समझें कि जो दिल्ली की सड़कों से आंदोलन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया, चक्का जाम का आह्वान किया, वो झारखंड पहुंचते पहुंचते राजनीतिक संगठनों ने हाईजैक कर लिया? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में जो आज तस्वीरें दिखी, इसमें किसान कम थे, ये राजनीतिक पार्टी और उसके कार्यकर्ता ज्यादा थे। क्योंकि शुरुआत के दौर में आप याद कीजिए कि जब किसानों ने आंदोलन किया था तो राजनीतिक पार्टियों को मंच से दूर रखा गया, इस आंदोलन से दूर रखा गया था। लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद जिस तरह हालात बदले, उसके बाद राजनीतिक दल और पार्टियों की एंट्री हुई, नेताओं की एंट्री हुई, तो पूरे मामले को उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की, जिसका एक तस्वीर आज धनबाद के प्रदर्शन में भी देखने को मिला। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर वामपंथी पार्टियों के अलग अलग तबके, यहाँ पर अलग अलग संगठन मौजूद है, वो तमाम एकजुट होकर उन्होंने प्रदर्शन किया। किसान था नहीं इसमें। और उसकी एक दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि धनबाद जो है वो कृषि प्रधान इलाका नहीं है। धनबाद में खेती बहुत कम इलाकों में होती है, ये कोयला का क्षेत्र है। बड़ा इलाका जो धनबाद की देता है वो कोयला का क्षेत्र है, यहाँ खेती बहुत कम होती है। तो किसान ऐसे भी गिने चुने बहुत कम संख्या में यहाँ पर है। तो ये भी एक दूसरा पहलू है इसका। ठीक, संदीप, मैं बहुत जल्दी से ये भी आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ खेती विशेष वहां पर व्यवसाय लोगों का नहीं है, खेती पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं। धनबाद की बात की जाए, कोयले पर और खदानें जो हैं उस पर ज्यादा फोकस रहता है, इसीलिए धनबाद को कोयला सिटी, कोयला कैपिटल के नाम से भी, कोल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि झारखंड आदिवासी यहां पर बहुल इलाकों में होते हैं, ऐसे में उन लोगों को किस तरीके की परेशानियां होती हैं और कृषि कानून के खिलाफ किस तरीके की आवाज आपको धनबाद में किसानों से सुनने को मिलती है? क्या वो इसका समर्थन करते नजर आते हैं या फिर उनमें भी किसी न किसी तरीके को लेकर इस कानून के खिलाफ रोष है, या फिर वो ये समझ रहे हैं कि जैसा चल रहा है हमें उस पर कोई भी उससे लाभ नहीं होने वाला, ना कोई हानि होने वाली है? देखिए आदर्श, अगर किसानों के मुद्दे की अगर बात करें तो किसानों की जो राय है, जिस तरह से लड़ाई आप वहां पर दिल्ली के सरहद पर आसपास के इलाकों में देख रहे हैं, वो नजारा यहाँ झारखंड में आपको देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि झारखंड की स्थापना ही हुई थी जल, जंगल और जमीन बचाने को, उसी जमीन के तहत किसान और खेती भी आते हैं। लेकिन विडंबना ही चाहिए कि ये जो आंदोलन जो एक रूप ले चुका है, खासकर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन वो आंदोलन का रूप धनबाद में या फिर कोयलांचल के अलावा झारखंड के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में भी उतनी सरगर्मी इस आंदोलन को लेकर हलचल नहीं दिख रही है। वजह है कि सबसे पहले कि यहाँ के जो किसान है, जो वर्ग है खेती से जुड़ा हुआ, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, आज भी वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसके पास एक तो संचार की कमी है, चीजें जो चल रही है वहां उन तक नहीं पहुंच पाती है।
दूसरा है कि लीडरशिप नहीं है नेताओं का, एक संगठन होना चाहिए, एक मजबूत वजूद होना चाहिए किसानों के संगठन का। वो पंजाब हरियाणा में जिस तरह दिखता है, मध्य प्रदेश में जिस तरह दिखता है, वो झारखंड में उसकी कमी है कि किसानों का कोई गुट या कोई संगठन वैसा नहीं है जो इस चीज को लेकर प्रदर्शन करे और अपनी बातों को सामने रखे। तीसरी चीज है कि राजनीतिक दल, जो विरोधी दल है, जो विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार पर हमला कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। साफ तौर पर कहें एक शब्द में तो बस ये मीडिया फुटेज लेने के लिए, प्रदर्शन के लिए या फिर सांकेतिक आंदोलन के जरिए सड़क पर आते हैं, उसके बाद अपना कार्यक्रम करके घर चले जाते हैं। इनको मुद्दे से बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे झारखंड की अगर बात करें तो हालात यही है कि किसान आंदोलन यहाँ मतलब एक तरह से समर्थन देने के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित घर ही सिमट कर रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। आपने कई अहम जानकारी हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए फिर से शुक्रिया। वहीं सिमडेगा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष अनूप केशरी की अगुवाई में सिमडेगा नेशनल हाईवे 143 पंडरी पानी के पास 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि किसान संगठन द्वारा आज 3 घंटे का चक्का जाम किया गया है, जिसका समर्थन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है, जिसके तहत सिमडेगा कांग्रेस के द्वारा भी चक्का जाम का समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून काला कानून है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। सड़क जाम करने से यातायात प्रभावित हो रहा है और साथ ही गाड़ियों का आवागमन भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। दिल्ली में हमारे बैठे हुए हैं सभी बॉर्डर पे, उस किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज समर्थन पे उतरी है और कांग्रेस पार्टी रास्ता रोको चक्का जाम के तहत 12 बजे से 3 बजे तक हम लोग चक्का जाम किए हैं, जिसमें 1 घंटा हमारे बीत चुके हैं और 2 घंटे की बंदी है। और इसमें हमारे जितने भी ट्रक के माने एसोसिएशन के लोग हैं, बस एसोसिएशन के लोग हैं, सभी लोग ने मदद किए हैं। सब जगह, चाहे बस स्टैंड में अपने गाड़ी रुका हुआ है, चाहे आप देख लीजिए पीछे भी कितने लाइन होटल में गाड़ी रुकवा दिया गया है हम लोग का, और चक्का जाम है। ये तस्वीर हम आपको सिमडेगा की दिखा रही हैं, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ आज जो आह्वान हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसी को आगे बढ़ाते हुए और साथ ही चक्का जाम का समर्थन करते हुए राजनीतिक दलों के नेता नजर आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अब हमारे सिमडेगा संवाददाता विकास सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, 3 बजे तक ये चक्का जाम का ऐलान किया गया था, क्या अभी वापस से इस चक्का जाम को समाप्त कर दिया गया है? क्या आवागमन जो बाधित हो रखा था सुबह से, अब वो खुल चुका है और लोग अब आने जाने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है? बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है जी, उसके लिए यहाँ पर समर्थन में कांग्रेस कमेटी की ओर से और झारखंड मुक्ति मोर्चा चक्का जाम किया था, लेकिन चक्का जाम के दौरान गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद रही। लेकिन जैसे ही 3 बजा और पहले की तरह गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। हालांकि छोटे बड़े गाड़ी, एम्बुलेंस, दूध, फल, इन सभी चीजों को रोक नहीं लगाया गया था। बाकी ट्रक से लेकर बड़ी गाड़ियां और यातायात की जो बसें हैं, ये पूरी तरह से प्रभावित थी। 3 बजे तक किस तरीके का असर सिमडेगा में दिखाई दिया? क्या जो तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें गिनती पर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, क्या ऐसी ही तस्वीरें नजर आई या फिर भारी तादाद में भी कई जगह किसान आंदोलन के विरोध में, और माफ कीजिएगा किसान आंदोलन के समर्थन में, कृषि कानून के विरोध में यह चक्का जाम किया गया? देखिए, कृषि कानून के विरोध में ही ये चक्का जाम था, लेकिन सिमडेगा में सिर्फ 2 जगह पर NH 143 के पंडरी पानी के समीप और इधर खूंटी टोली की तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 जगहों पर जो तस्वीरें में आप देख रहे हैं अभी टेलीविजन स्क्रीन में,
उतने ही मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद रहकर बंद को समर्थन कर रहे थे। और इस दौरान सड़कें सुनसान रही, भारी माल वाहकों का आवागमन पूरी तरह से बंद रही। हालांकि वहां पर पुलिस मौजूद थी विधि व्यवस्था को लेकर, और किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ या कोई परेशानी नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बंद को इन लोगों ने सफल बनाया था। यानी जिस चीज की उम्मीद विपक्ष कर रहा था, इस चक्का जाम को बड़े पैमाने पर करने का, उस तरीके की तस्वीर सिमडेगा से तो निकलकर सामने नहीं आई। शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय खरोल झारखंड के पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाने रांची जिले के खूबसूरत दशम फॉल पहुंचे हैं। उनके आने के पहले से ही दशम फॉल का पूरा क्षेत्र सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया था। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में जिला बल सहित दशम फॉल थाने की पुलिस भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में मुस्तैद नजर आई। कहीं किसी तरह की कोई चूक न हो जाए, इसे लेकर स्थानीय सुरक्षा मित्र और पर्यटक मित्रों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने परिवार के साथ दशम फॉल पहुंचे थे, जहां हरे भरे साल वृक्षों के बीच में बसा दशम फॉल का दृश्य देख मुख्य न्यायाधीश बेहद आनंदित नजर आ रहे थे। दशम फॉल के दौरा करने के बाद मुख्य न्यायाधीश अपने परिवार के साथ बुंडू स्थित सूर्य मंदिर पहुंचे और सपरिवार पूजा अर्चना की। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना बिहार यहाँ हमारे गेस्ट के रूप में आए और उनको लोग ले आके यहाँ दशम फॉल के एरिया में ले आके फैमिली के साथ है, इसलिए मैं सुरक्षा बढ़ाई। वैसे हमेशा यहाँ सुरक्षा रहता है, लेकिन विशेष रूप से प्रोटोकॉल में हम लोग भी खुद आए हैं, सीएम भी सीओ भी, और उनको लगा है फिर इसके बाद मंदिर जाना है हम लोग। कहाँ दौरे पर है आज? ये गौरी मंदिर और इस बीच में हम लोग सूर्य मंदिर के पास में भी जाएंगे, वहां भी। बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां रोसड़ा में सीपीआईएम की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष नीलम देवी ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन बजट में नारी को नजरअंदाज किया गया है। नरेंद्र मोदी जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे देश में कार्यक्रम कर मोदी जी का पुतला दहन किया गया, ये बात भी कही गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।